मेरा नाम विशाल कुमार है। मैं फिजिक्स 7 दिन में 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को बताना चाहता हूँ। फिजिक्स का जो 2026 में आ सकता है 7 डेज का मैं चैलेंज रखूंगा, जिसमें 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताऊंगा जो कि 2026 एग्जाम में कंफर्म आएगा। तो उसमें से सबसे पहला चीज मैंने चैप्टर 14 को सिलेक्ट किया है। चैप्टर 14 आपका सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर जैसे आप लोग पढ़े होंगे, कंडक्टर यानी कि चालक, इंसुलेटर कुचालक हो गया, और सेमीकंडक्टर अर्धचालक होता है। इसका एग्जाम्पल जर्मेनियम, सिलिकॉन। सेमीकंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसको आप टेम्परेचर देते हैं तो कंडक्टर की तरह भी बिहेव करता है और इंसुलेटर की तरह भी बिहेव करता है, यानी कि ये दोनों तरह बिहेव कर सकता है। चालक और कुचालक दोनों की तरह व्यवहार यदि करे तो उसी को हम लोग सेमीकंडक्टर, अर्थात नाम में ही छिपा हुआ है अर्धचालक, यानी आधा चालक है आधा कुचालक है। ठीक है। हाँ, a semiconductor is a device which behaves as a conductor and insulator both। कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की तरह यदि बिहेव करता है तो उसको हम लोग सेमीकंडक्टर कहेंगे। अब यहाँ पे हम लोग चैप्टर 14 का सबसे मेन टॉपिक पढ़ेंगे। 7 दिन में 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। समय बर्बाद नहीं करते हैं। पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम। आपको ये जानना होगा, जैसे हम लोग कोई भी चीज बोलते हैं, कंप्यूटर उसको अपनी भाषा में समझता है और उसका भाषा सिर्फ यही है बाइनरी नंबर सिस्टम, यानी कि वो सिर्फ 2 ही भाषा को समझता है, 0 और 1। अब आप सोच रहे हैं ये 0 और 1 क्या है? उसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, टेराबाइट लिखो तो टेराबाइट TERABYTE हम लोग लिखे, वो उसको प्रोग्रामिंग में लिखेगा 1001 ऐसे ऐसे करके। तो उसको भी हम लोग सीखेंगे। वो भी एग्जाम में बिहार बोर्ड में CBSE बोर्ड, बिहार बोर्ड दोनों में 2 मार्क्स कर करके आता है। टोटल 8 मार्क्स का आता है चैप्टर 14 से। इसमें से सबसे पहला चीज है बाइनरी नंबर सिस्टम का। डेसिमल सिस्टम यूजेस 10 डिजिट्स 0 to 9। डेसिमल सिस्टम जो आपका दशमलव प्रसार है उसमें 10 डिजिट कुल होते हैं, यानी 10 अंक होते हैं। आप जोड़ के देखिए, 0 और उसके बाद 1 से लेकर 9 तक, तो 1 से लेकर 9 तक हो गया 9 डिजिट, 0 मिला दीजिए 10 डिजिट। तो डेसिमल सिस्टम में टोटल 10 डिजिट होते हैं और बाइनरी में सिर्फ और सिर्फ ओनली 2 डिजिट। यहां देखिए, ओनली 2 डिजिट, सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिजिट्स होते हैं। कौन कौन सा? 0 और 1। ठीक है। अब यहां देखिए बिट क्या है। तो ये सारा का सारा आप लोग देखे होंगे, फोन चलाते होंगे, उसमें देखते होंगे MB GB दिखाता है ना नेट में, तो वो उसको समझते हैं। यहां देखिए बिट जो है सबसे छोटा वैल्यू है डिजिटल सिग्नल का। एक होता है एनालॉग सिग्नल, एक होता है डिजिटल सिग्नल। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। फिलहाल अभी आप जान लीजिए कि डिजिटल सिग्नल का सबसे छोटा वैल्यू जो आप लोग फोन में यूज करते हैं MB GB, वो है डिजिटल सिग्नल। तो उसका सबसे छोटा वैल्यू होता है बिट। ठीक है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में आता है। निबल क्या है? अ ग्रुप ऑफ 4 बिट। यहां पे हम लिख भी दिए हैं, एक निबल इक्वल टू कितना बिट? 4 बिट। यानी ग्रुप जो होगा, 4 बिट का जो समूह होगा वह एक निबल कहलाएगा। उसी तरह इसका परिभाषा, अ ग्रुप ऑफ 8 बिट, यानी कि 8 बिट का जो समूह होगा 1 बाइट कहलाएगा, BYTE। 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलोबाइट 1 KB। 3G का जब जमाना था तो हम लोग KB में स्पीड देखते थे, आज भी हम लोग KB में स्पीड देखते हैं। उसके बाद क्या है? 1024 KB इक्वल टू 1 MB। आज जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जियो जो डाटा हमें दे रहा है MB में दे रहा है, मेगाबाइट्स में, यानी 1024 KB डाटा अगर होगा तो वो 1 MB के बराबर होगा, यानी 1 मेगाबाइट के। उसी तरह 1024 MB यानी मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होगा, जिसको हम लोग 1 GB भी कहते हैं। अगर यदि हम डाटा 1 GB भराते हैं, इसका मतलब है कि हमने 1024 MB डाटा भराया है। अब यहां पे 1024 DB 1 TB यानी 1 टेराबाइट के बराबर होता है। चलिए, मैंने जैसे कि कहा था 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, तो हम लोग सबसे पहला टॉपिक है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन और दूसरा है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी सिर्फ 2 नंबर से बनता है, 0 और 1। डेसिमल में आपका 10 अंक है, 0 से लेकर 9 तक। ठीक है। तो हम लोग अभी डेसिमल यानी कि 0 से 9 तक वाले अंकों को कैसे बाइनरी में चेंज करेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहला हम नंबर उठा लेते हैं एक 37।
37 को चलिए सॉल्व करते हैं। ये देखिए 37, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 37 को हमको सॉल्व करके लिखना है बाइनरी नंबर में। अब यहाँ देख रहे हो 10 लिखे, 10 का मतलब डेसिमल वाला कितने अंकों का होता है 10, 0 से लेकर 9, 1 से लेकर 9 हो गया 9 अंक और 0 हो गया 1 यानी 10। और ये क्या है, सिर्फ 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये सिर्फ 2 अंकों से बना हुआ है, 0 और 1 से। कैसे बनेगा चलिए बनाते हैं। जैसे 37 है, कैसे बनाएंगे इसको, नॉर्मली हम लोग 37 लिख लेंगे। चलिए अब 2 का टेबल से आपको डिवाइड देना है, तो 2 का टेबल से डिवाइड दीजिएगा, कितना बार में खाएगा सबसे कम, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी कि 18 दूनी 36 होता है। ठीक है, तो 36 37 से एक कम, तो यहाँ पे लिखाएगा 1। बात समझ में आया? फिर से मैं समझा रहा हूँ, 2 का टेबल पढ़ना है, 37 से अधिक चला जाएगा यानी 38 आ जाएगा। अगर आप 19 ले लीजिएगा तो 18 लिए तो 36 हुआ ना, तो 37 माइनस 36 कितना बचा, 1 बचा, तो वो आपको एक यहाँ लिखना है, 36 अपने मन में रखना है और जो मल्टीपल है वो यहाँ लिखना है। फिर से उसी तरह 2 से कितना बार में 18 आएगा, 9 बार में, कुछ बचा भी, 2 9 जा 18, कुछ नहीं बचा तो 0 लिखिएगा। फिर 2 से कितना बार में आएगा, 9 9 नहीं आएगा भैया, 8 आएगा, कितना बार में आएगा, 4 बार में आ जाएगा, तो 4 यहां लिखेंगे। 8 आ रहा था यानी 1 बच जाएगा। फिर 2 से 4 कितना बार में खाएगा, 2 बार में खाएगा, कुछ बचा नहीं बचा तो 0 लिखेंगे। फिर 2 से कितना बार में 2 आएगा, 1 बार में आएगा, कुछ बचा नहीं बचा, तो अब आपका बाइनरी नंबर जो लिखाएगा नीचे से ऊपर की तरफ लिखाएगा, तो लिखिए 1 0 0 1 0 1। इसका मतलब कंप्यूटर 37 यानी 37 को 1 0 0 1 0 1 के रूप में लिखता है। बात समझ में आया? इसी तरह एक और क्वेश्चन हम लोग इसी का देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर, इसी का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 25 को चेंज करना है, 25 को आपको चेंज करना है किसमें, बाइनरी में। कैसे कन्वर्ट करेंगे चलिए देखते हैं। 25 को कन्वर्ट करना है, सबसे पहले हम यहाँ 25 लिख लेंगे। 2 से कितना बार में खाएगा, अभी सोचिए 2 से कितना बार में खाएगा, 24, 12 दूनी 24 यानी 12 बार में खा गया, कितना बचा यहाँ पे, 1 बच गया। फिर 2 से कितना बार में, 6 बार में खा गया, कितना बचा, 0, कुछ नहीं बचा, क्योंकि 2 6 जा 12 हो जाता है, 0 बच रहा है। 2 से कितना बार में 6 खाएगा, 3 बार में खाएगा, कुछ बचा नहीं बचा तो 0। 2 से कितना बार में खाएगा, सबसे कम 1 बार में खाएगा, 2, कितना बचा, सिर्फ 1 बचा। नीचे से ऊपर के रूप में लिख दीजिए 1 1 0 0 1, 1 1 0 0 1 हो गया ये आपका। आप इसको फिर से चाहे तो देख सकते हैं, जिससे आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा ये कैसे हुआ। अब है बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट होगा, इसी को कन्वर्ट करके हम लोग दिखाते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या था, 1 0 0 1 0 1 आखिर कितना होगा, डेसिमल में कितना होगा, यानी नंबर्स में कितना है। ये 37 है, कंप्यूटर जानता है, लेकिन हम लोग कैसे जानेंगे, तो हम लोग कैसे जानेंगे, आपको सिंपली इसको लिख देना है ऐसे करके 1 0 0 1 0 1। अब आपको नॉर्मली सजाना है 2 पे पावर 0 के रूप में। आप इसको ऐसे सजाइए, नीचे लिखिएगा 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4 और 2 पे पावर 5। ठीक है, सबको एक दूसरे से गुना करते हुए आपको जोड़ करके लिखना है। 2 पे पावर 5 कितना हो जाएगा, कीजिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ये हो गया 32 प्लस 2 पे पावर 4 कितना हो जाएगा, 16, 16 इंटू 0 ये हो गया 0 प्लस ये फिर 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 पे पावर स्क्वायर है यानी कि 4। इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 इंटू 1 4 प्लस ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, चाहे कुछ भी हो 0 हो जाएगा। 2 पे पावर 0, किसी भी डिजिट पे पावर 0 का मान क्या होता है, याद रखिएगा 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1। चलिए जोड़ के देखिए 32 प्लस 4 36 प्लस 1 37 हो गया 37। एक और सवाल करेंगे इसी तरह, जैसे इसी को करते हैं 25 को ही हम लोग, क्या होता है बाइनरी में ये लिख लेते हैं, क्या होता है 1 1 0 0 1। इसको हमको बदलना है डेसिमल में। कैसे बदलेंगे, पहले लिख लेंगे 1 1 0 0 1, सजाएंगे 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1,
2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4, दोनों को गुना करना है और ऐड करते जाना है सबको। 2 पे पावर 4 कितना हो जाएगा 16, 16 इंटू 1 16 प्लस 2 पे पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 8 इंटू 1 8, 2 पे पावर 2 कितना हो जाएगा 4, 4 इंटू 0 0, 2 पे पावर 1 इंटू 2 इंटू 0 0, 2 पे पावर 0 का वैल्यू 1, 1 गुना 1 1 होता है। सबको जोड़िए 8 1 9, 9 6 15 10 25, ये हो गया 25 आंसर थी। यहाँ पे क्या लिखेंगे 25। समझ में आ गया? ये 2026 में बोर्ड में आएगा, ठीक है। तो इसीलिए 2 मार्क्स का आता है, 2 नंबर में ये, और ऑब्जेक्टिव्स में भी आएगा, यानी कि टोटल 3-4 नंबर का आपका 4 मार्क्स का अप्रोक्स आ ही जाता है हर साल। आप चाहिए तो देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉजिक गेट, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉजिक गेट। लॉजिक गेट क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। जिसको ये नहीं आता है पहले ये सीख लीजिए, फिर लॉजिक गेट हम लोग देखेंगे। 7 दिन में हम लोग 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर अप करेंगे।